जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए 30 सितंबर 2024 को उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जिसको उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कहा जाता है, इनके द्वारा सहायक भंडारी से रिलेटेड नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया है, जो इसके लिए एलिजिबल थे एटसेट्रा। क्या इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा अपडेट किया है देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। जो भी इसके लिए एलिजिबिलिटी है एटसेट्रा, जो भी एग्जाम हो गया है, क्या चीज़ें इसके अंतर्गत पर है, लास्ट में इसका आंसर की भी आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसका एग्जाम हो चुका है, उससे रिलेटेड और आगे इंस्ट्रक्शन क्या प्रोवाइड किया गया वो देखना है इसमें। देखिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसका है निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थाने रोड, रायपुर, देहरादून है। पूरा इसका वेबसाइट है, ठीक है। जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़ेंगे, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन कहा जाता है, इसका एड्रेस है निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थाना रोड, रायपुर, देहरादून। वेबसाइट है www.sc.uk.gov.in। मेल है इसका चयन आयोग @gmail.com। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और फैक्स नंबर ये दिया गया है। 30 सितंबर 2024 को नोटिफिकेशन आपके लिए अपडेट किया गया है, देख लेंगे। यहाँ पर जैसे कि क्या कहा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निर्देशालय उत्तराखंड के अंतर्गत सहायक भंडारी के विज्ञापित 25 रिक्त पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा का 21 जुलाई 2024 को आयोजित किया गया था। 21 जुलाई 2024 को 25 पोस्ट जो सहायक भंडार है या भंडार से रिलेटेड जो यहाँ पर नोटिफिकेशन था, उसका एग्जाम करवाया गया था सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग की विज्ञप्ति संख्या 154/154 दिनांक 23/7/2024 द्वारा उक्त पद की प्रथम उत्तर कुंजी जारी की गई, ठीक है। 23 जुलाई 2024 को आपके लिए इसका आंसर की प्रोवाइड कर दिया गया था, और 23 जुलाई 2024 से 27 जुलाई 2024 तक उत्तर कुंजी के सापेक्ष प्रश्न उत्तरों के संबंध में ऑनलाइन आपत्ति प्राप्त की गई थी। और इसमें अगर कोई क्वेश्चन गलत है या आंसर की के अंतर्गत पर कोई मिस्टेक या कोई गलत बताया गया है कोई चीज़ है, तो उससे संबंधित आपके आपत्तियों के लिए पोर्टल ऑन कर दिया गया था, जो इसके लिए एलिजिबल थे, जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो गया था, जो भी चीज़ें इसके अंतर्गत पर, ठीक है, रिजल्ट बेस के अंदर में। उपरोक्त अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों का विशेषज्ञों के द्वारा निराकरण करने के उपरांत संशोधित उत्तर कुंजी, रिवाइज्ड आंसर की एवं लिखित परीक्षा के आधार पर सहायक भंडारी के विज्ञापित पदों के सापेक्ष माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में रिक्त पदों के सापेक्ष निर्धारित अनुपात में अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट www.sc.uk.gov.in पर प्रकाशित की जा रही है। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाए, क्या कह रहा है इसके अंतर्गत का जो इंस्ट्रक्शन है ये वाला देख लो। उपरोक्त अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों का विषय विशेषज्ञों के द्वारा निराकरण करने के उपरांत संशोधित उत्तर की जो रिवाइज्ड आंसर की है एवं लिखित परीक्षा के आधार पर सहायक भंडारी के विज्ञापित पदों के सापेक्ष मान्य आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में रिक्त पदों के सापेक्ष निर्धारित अनुपात में अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट www.sc.uk.gov.in पर प्रकाशित किया गया। ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अतः औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन का दिनांक क्या है, 16 अक्टूबर 2024 को आयोग के कार्यालय में किया जाएगा। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 16 अक्टूबर 2024 को होना है। सहायक भंडारी बेस है, जो है सीरियल नंबर क्या है 1 से लेकर 39 तक, जो यहाँ पर थे 1 से लेकर 39 तक लिया गया, उसमें से 25 बचने वाले, ठीक है, 25 पोस्टों के लिए है इसमें। और सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि क्या है, 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को है, ठीक है। वेडनेसडे के दिन को आपको जाना है। जो भी इसके अंतर्गत पर सिलेक्ट हुआ है, टोटल 25 पोस्ट हैं, जिनमें से रोल नंबर कितना है 1 से लेकर 39 स्टूडेंट है। ज़्यादा बाहर हो जाएंगे जो भी चीज़ें हैं, कोई किसी चीज़ में या कोई चीज़ें जो भी हैं देख लेंगे आगे इसके अंतर्गत पे। जैसे कि यहाँ पर क्या कहा गया है, इंस्ट्रक्शन है, अतः समस्त औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों को मतलब आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि सबसे पहला पॉइंट है, औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन हेतु नियत तिथि को 16 अक्टूबर 2024 को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित जो अभ्यर्थियों के द्वारा विज्ञापित पद हेतु आवेदन पत्र में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए हैं कि स्वप्रमाणित 2 प्रतियां एवं 6 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफी के साथ में 9:30 बजे 9:30 में आपको 9:30 के अंतर्गत पे आयोग कार्यालय में उपस्थित रहना है। इसलिए मैं आपको एड्रेस प्रोवाइड करता हूँ। आपका जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है या पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका एड्रेस क्या है, कहाँ पर क्या चीज़ है, इसी समय पर आपके लिए काम पाया जाता है, फिर आप कंफ्यूजन होते हैं।
सेकेंड है, ध्यान दें कि अभ्यर्थियों के लिए पदानुसार अपने शैक्षणिक अर्हता व अन्य आवश्यक अर्हता के संबंधित समस्त अभिलेख प्रमाण पत्र विज्ञापन के अनुसार आदि के साथ ही आरक्षण एवं स्थायी निवास से संबंधित प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। इसमें जैसे ना 1 से लेकर 39 तक बुलाया गया, लेकिन 25 पोस्ट है तो किसी का डॉक्यूमेंट एटसेट्रा ये चीज़ों में इशू रहता है, कोई चीज़ें होती है तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाता है। उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करेंगे तो आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य। एक चीज ये भी रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अदर पोस्टों में होते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आएंगे तो उससे कम हो जाएगा, उससे कुछ लेवल कम हो जाएंगे। देखिए 25 पोस्ट है ना, आपको एक्स्ट्रा बेस के अंतर्गत पर 14 एक्स्ट्रा बच्चे लिए गए, 25 के बाद में जो बचते हैं तो 14 है, कोई तो और गवर्नमेंट जॉब में भी होगा इसलिए वैसे भी बाहर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में किसी का डॉक्यूमेंट मिस्टेक होता है तो फिर वो बाहर हो जाता है, तो इसमें सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा बना रहता है ऐसे टाइम पे, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। और उसके बाद में यहाँ पे क्या कहा गया, थर्ड नंबर का पॉइंट क्या था, आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य। कोई अगर देखिए जिस दिन विज्ञप्ति अपडेट किया गया था उसका फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट था, तब तक का आपके पास में अगर वैध प्रमाण पत्र है तो आप एलिजिबिलिटी के अंतर्गत पाएंगे, नहीं तो आपको उसके अंदर भी बाहर कर दिया जाएगा। वैसे यहाँ पर भी कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद में फोर्थ नंबर का पॉइंट क्या कहा गया है कि अभ्यर्थियों के नाम, पिता के नाम के विभिन्न प्रमाण पत्रों में शामिल न होने के उक्त के संबंध में आपको एक एफिडेविट प्रोवाइड करना होगा और छायाप्रति उसकी कॉपी लेके आनी होगी, ठीक है। ये चीज़ मिस्टेक, अगर नाम हम कोई चीज़ गलत हो जाता है तो ये चीज़ ध्यान रखना। 5 नंबर की बात करेंगे, आयोग की वेबसाइट पर संवाद संख्या 79 के साथ में अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप चेकलिस्ट एवं अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हेतु औबंदिक प्रवेश पत्र संलग्न है। कृपया उक्त प्रारूपों को डाउनलोड कर उसके अनुरूप समस्त संलग्नों का विवरण 2-2 प्रतियां अलग अलग में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में लेके उपस्थित होना है, ध्यान रखना। उसके बाद में यहाँ पे 6 नंबर का पॉइंट क्या कहा गया है, अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितांत रूप से अनिवार्य होगी तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि में उपस्थित न होने के संबंध में यदि कोई गंभीर कारण हो तो उस संबंध में अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ अपने अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से आगामी 7 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं किया जाएगा। देखिए कोई इंपोर्टेंट काम हो जाता है या कोई आपका और एग्जाम हो जाते हैं, हेल्थ इश्यू हो जाता है तो उसके डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना है, साथ में आयोग के कार्यालय में पहुंच जाना है। जो लास्ट डेट है 16 तारीख के बाद में 7 दिन का और आपको टाइमिंग दिया जाएगा, उसके अंतर्गत आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। 7 नंबर के पॉइंट की बात करेंगे तो यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किए जाने हेतु अधिकतम 7 दिनों का समय प्रदान किया जाता है। यदि अतिरिक्त 7 दिनों की अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उसका अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जाएगा। देखिए कोई आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते तो 7 दिन का आपको टाइमिंग दिया जाएगा, उसके अंतर्गत आपको डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन करवा लेना है। 7 दिन एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाएगा 16 अक्टूबर के बाद में। उसके बाद में 8वां पॉइंट है 8वें नंबर का पॉइंट, आयोग परिसर में मोबाइल फोन, गैजेट एटसेट्रा ये चीजें लेके आना निषेध है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो भी है स्टूडेंट है उनका सब यहाँ पे नाम दिया गया है, रोल नंबर जो भी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, मैं भी स्क्रीन पर आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप भी देख लीजिएगा अगर आप इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हाईएस्ट कट ऑफ बेस है 78.5 मार्क्स है, ठीक है, ओपन बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर पहला। और उसके बाद में टोटल यहाँ पर कितने हैं, जो भी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत पे कौन आता है, जनरल मेरिट लिस्ट ये है और ईडब्ल्यूएस लिस्ट इसके अंतर्गत पे दिया गया। ओबीसी के अंतर्गत पे इतने हैं। देखिए जैसे ओपन बेस के अंतर्गत पे क्या है, जनरल सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, जनरल मेरिट लिस्ट के अंतर्गत पे 22 हैं और ईडब्ल्यूएस मेरिट लिस्ट के अंतर्गत से आपके लगभग 3 बच्चे हैं। और उसके बाद में ओबीसी मेरिट लिस्ट के अंतर्गत पे 4 बच्चे और उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब बेस के अंतर्गत पे 2 हैं और शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत में यहाँ पर कितने 32 से लेकर यहाँ पर कितने हैं 39 है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 8 बच्चे इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है। देखिए अब इसमें एक चीज़ प्रॉफिट क्या होता है कि जनरल में जितनी वैकेंसियाँ होंगी तो 22 से सिलेक्शन होगा, 25 पोस्टें उसके अंतर्गत पे है। ईडब्ल्यूएस के लिए जितनी सीटें तो 3 सीटों में से आपका कंपटीशन होना है, एक और कम हो जाएगा। ओबीसी के अंतर्गत में जितनी सीटें उसके अंतर्गत पर रिजर्व है, उसमें से 4 सीटें ओबीसी के लिए हो गया। शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीटें यहाँ पर 2 हैं, 2 कैंडिडेट हैं, लेकिन जितना इतना कट ऑफ बेस होगा तो उसका इसमें सिलेक्शन होता है। और शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 8 सीटें 8 का सिलेक्शन हुआ, जितनी इसके अंतर्गत पे सीटें होंगी तो उनका सिलेक्शन इसके अंतर्गत होगा। आपका कंपटीशन ये मान के चलिए शेड्यूल कास्ट का 8 सीटों से, शेड्यूल ट्राइब का 2 सीट से, 2 में से आपका सिलेक्शन होना, ओबीसी से 4 सीटों से आपका सिलेक्शन इसके अंदर होना है, ठीक।
और उसके बाद में EWS के अंतर्गत पे 3 यहाँ पे कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेटों से आपका कंपटीशन है। और उसके बाद में जनरल बेस के अंतर्गत की बात करेंगे तो जनरल मेरिट में 22 स्टूडेंट हैं, लेकिन 25 पोस्ट हैं। उसके अंतर्गत पे देख लीजिएगा आपकी जितनी जितनी सीटें उसमें बटी हुई थी, मैंने वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया। देखिए आपका जो रिवाइज्ड आंसर की है ना वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, जो सारे 100 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसका थोड़ा सा साइज छोटी कर देता हूँ। देखिए अब देख लीजिए आप, अब इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और देख लीजिएगा आपका जो न्यू रिवाइज्ड आंसर की इनके द्वारा, आयोग के द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया गया। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 30 सितंबर 2024 को सहायक भंडारी के जो 25 पोस्ट हैं उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, लगभग 39 स्टूडेंट इसके अंतर्गत पे हैं। 16 अक्टूबर को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, मॉर्निंग में 9:30 बजे आपको अवेलेबल हो जाना है। और एटसेट्रा जो की पॉइंट थे वहाँ पर डिस्कस कर लिया। मैंने जनरल पे भी आपको प्रोवाइड कर दिया कि जनरल के अंतर्गत पे 22 स्टूडेंट हैं, उनमें से आपका कंपटीशन होना है जो जनरल कैटेगरी में आता है। और EWS में आपके 3 स्टूडेंट हैं, जितनी पोस्ट है उनमें से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, उनमें कंपटीशन रहेगा। और उसके बाद में OBC मेरिट में जितनी पोस्टें थी रिजर्व्ड और उसमें से 4 कैंडिडेट यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनमें से आपका सिलेक्शन होगा। और शेड्यूल टाइप के अंतर्गत पे 2 स्टूडेंट है, 2 में से जितनी आपकी सीटें रिजर्व है उतनी का सिलेक्शन इसके अंतर्गत होगा। शेड्यूल कास्ट में 8 स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से जो भी कंपटीशन, जितने भी कंपटीशन बेस के अंतर्गत पे जितनी भी पोस्टें रिजर्व हैं उनमें आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, फिर आंसर की प्रोवाइड कर दिए। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 30 सितंबर 2024 को सहायक भंडारी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधी जो इंस्ट्रक्शन आपके लिए प्रोवाइड किया गया था, सॉलिड रूप से वही इंस्ट्रक्शन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। अभी 15-16 दिन का आपके पास में टाइम है, जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है, आप अपना डॉक्यूमेंट सारा जो भी चीज़ें हैं ओके वो कर लीजिएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट था या आने वाले समय में जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता था। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट AM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत तो आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।